क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप पूरी तरह अकेले होते हैं, जब आसपास का शोर कम हो जाता है, जब दिन भर की भाग दौड़ और चिंताएं धीरे धीरे ढल जाती हैं, तब किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति आपको भीतर से छूती है। यह कोई कल्पना नहीं, कोई मानसिक खेल नहीं है, बल्कि यह वह संकेत है जो हर व्यक्ति के जीवन में समय समय पर आता है और बताता है कि ईश्वर आपके साथ हैं, आपकी हर परिस्थिति, हर चुनौती और हर अनुभव को देख रहे हैं। आप चाहे उसे पहचाने या न पहचाने, वह हमेशा आपके जीवन के साथ बह रहा है। उसी तरह जैसे हवा, प्रकाश और ध्वनि आपके चारों ओर हमेशा रहती हैं, पर आप केवल तभी महसूस करते हैं जब आप सचमुच ध्यान दें। अक्सर हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि इस उपस्थिति को अनदेखा कर देते हैं। हमें लगता है कि जीवन केवल हमारी मेहनत, हमारी योजनाएं और हमारे प्रयासों के आधार पर चल रहा है। पर सत्य यह है कि जब आप किसी स्थिति में पूरी तरह असहाय महसूस करते हैं, जब आपकी सोच, विचार और योजनाएं काम नहीं करती, तब भी कोई शक्ति आपके पीछे खड़ी रहती है और उसी शक्ति के कारण आपका मार्ग धीरे धीरे खुलता है। यह शक्ति केवल तब सक्रिय होती है जब आप अपने अंदर की आवाज सुनने के लिए मौन, शांति और आत्मनिरीक्षण की अवस्था में होते हैं। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों और साधकों ने बार बार कहा है कि ईश्वर केवल मंदिरों, पूजा या धार्मिक कर्मकांडों में नहीं है। वे हर उस क्षण में हैं जब आपका मन शांत होता है, जब आप बिना किसी उम्मीद के केवल जीवन को अनुभव कर रहे होते हैं, जब आप अपनी परिस्थिति, अपने दुख, अपनी खुशियों और अपनी आकांक्षाओं को पूरी तरह स्वीकार कर रहे होते हैं। कई बार यह संकेत बहुत सूक्ष्म होता है, जैसे अचानक किसी मुश्किल समय में कोई सही व्यक्ति सामने आ जाना, किसी बात का हल अपने आप मिल जाना, किसी अनुभव के माध्यम से अचानक स्पष्टता मिलना। ये सब संयोग नहीं होते, बल्कि यह अलौकिक संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके साथ हैं। यदि आप ध्यान दें तो जीवन में बार बार ऐसे संकेत दिखाई देंगे, कभी किसी प्रतीक, किसी संख्या, किसी दृश्य, किसी शब्द या किसी गीत के माध्यम से। कभी यह संकेत आपके सपनों में भी प्रकट होंगे। यह केवल आपके लिए चेतावनी नहीं, बल्कि मार्गदर्शन भी होता है। यह कहता है कि आप अकेले नहीं हैं, आप सही दिशा में हैं। बस आपको अपनी आंखें खोलनी है और अपने हृदय की आवाज सुननी है। यह संकेत कभी भी जोर जबरदस्ती या भय से नहीं आता, वह केवल प्रेम, सुरक्षा और समर्थन की ऊर्जा के साथ आता है। और यही प्रेम हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। कभी कभी यह संकेत इतने असामान्य और अद्भुत रूप में आता है कि आप सोचते हैं, क्या यह वास्तव में संभव है? लेकिन सच यह है कि ईश्वर की उपस्थिति हमेशा वास्तविक होती है, भले ही हमारी समझ उसे तुरंत न स्वीकार करे। यही कारण है कि प्राचीन साधक और ऋषि अपने जीवन में चुपचाप ध्यान और मौन में रहते थे। वे हर छोटी सी घटना, हर अनुभूति, हर दृश्य को गहराई से देखते थे। वे जानते थे कि संकेत हर जगह है, हर सांस में, हर बूंद पानी में, हर प्रकाश की किरण में, हर हवा के झोंके में। और जब आप भी अपने जीवन में यही दृष्टि विकसित कर लेते हैं, तब आपको समझ आता है कि कोई भी परिस्थिति पूरी तरह निरर्थक नहीं होती। हर कठिनाई, हर चुनौती, हर उलझन एक संदेश लेकर आती है। वह संदेश यह है कि ईश्वर आपके साथ हैं। आप जो महसूस कर रहे हैं वह केवल आपकी सीमित चेतना का अनुभव है। व्यापक चेतना में हर चीज अपने सही समय और स्थान पर हो रही है। कई बार लोग ईश्वर के संकेत को नकार देते हैं। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ संयोग है, भाग्य है या किसी बाहरी शक्ति का परिणाम है। परंतु जब आप धीरे धीरे
इन संकेतों को पहचानने लगते हैं, तब आपको एहसास होता है कि हर बार जब कोई राह आपके सामने स्वयं खुलती है, जब कोई कठिनाई अपने आप हल हो जाती है, जब कोई सही निर्णय अचानक आपके मन में आता है, तब यह संकेत होता है कि ईश्वर आपके साथ है। और यह संकेत केवल आपको सुरक्षा और मार्गदर्शन देने के लिए नहीं होते, बल्कि यह आपको यह भी सिखाने के लिए होते हैं कि जीवन में सब कुछ नियंत्रण में नहीं है। आपको भरोसा करना सीखना चाहिए कि आपके प्रयास, आपके विचार और आपके कर्म ईश्वर की ऊर्जा के साथ मिलकर काम करते हैं। और जैसे जैसे आप इन संकेतों को पहचानने लगते हैं, आपको जीवन में एक अद्भुत शांति और संतुलन महसूस होने लगता है। आप अचानक समझने लगते हैं कि जिस समय आपको लगता था कि आप अकेले हैं, वह समय वास्तव में आपके भीतर चेतना के उस स्तर तक पहुंचने का समय था जहां आप ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकते थे। यही अनुभव साधकों, ऋषियों और आध्यात्मिक गुरुओं ने सदियों से साझा किया है। यही अनुभव हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो ध्यान, विश्वास और समझ के साथ अपने जीवन में संकेतों को पहचानना चाहता है। अगर आप इस संकेत की अनुभूति करते हैं तो आप यह सीख पाएंगे कि कैसे जीवन के हर पहलू में ईश्वर के संकेतों को पढ़ा जा सकता है, कैसे उनकी ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है और कैसे आप अपने जीवन में छोटे और बड़े चमत्कारों को पहचान सकते हैं। यह केवल अनुभव की बात है, केवल चेतना की बात है और केवल उस प्रेम और स्नेह की बात है जो हर पल आपके साथ है। भले ही आप उसे देख न पाएं, महसूस न कर पाएं या समझ न पाएं, और यही वह आध्यात्मिक सत्य है जो सच में उजागर होता है। ये आपको तैयार करता है, जागरूक करता है और भीतर से एक हल्की चमक देता है। यह संकेत कि आप अकेले नहीं हैं, कि ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और आपको केवल अपने हृदय, अपनी चेतना और अपने अनुभव के माध्यम से उसे पहचानना है। जब हम जीवन में ईश्वर के संकेतों की तलाश करना शुरू करते हैं तो पहले यह समझना आवश्यक है कि संकेत केवल बड़ी घटनाओं में नहीं, बल्कि हर छोटे छोटे अनुभव में छिपे होते हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि यदि ईश्वर हमें मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो वह हमें सीधे संदेश देंगे, कोई आवाज सुनाएंगे, कोई चमत्कार दिखाएंगे। पर वास्तविकता यह है कि ईश्वर का संदेश हमेशा सूक्ष्म परंतु अत्यंत स्पष्ट होता है और वह हमारे भीतर की चेतना के माध्यम से प्रकट होता है। कभी कभी आप किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं और अचानक कोई विचार आपके मन में आता है जो पहले कभी नहीं आया। यह विचार किसी संयोग या आपकी कल्पना का परिणाम नहीं होता। यह ईश्वर का संकेत होता है कि आप सही दिशा में सोच रहे हैं और वह आपकी ऊर्जा को सही दिशा में मार्गदर्शित कर रहा है। इसी तरह सपनों के माध्यम से भी संकेत मिल सकते हैं। यदि कोई सपना बार बार दिखाई देता है किसी विशेष प्रतीक या व्यक्ति के रूप में, तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह केवल संयोग नहीं बल्कि गहराई में संदेश है। इसी तरह अक्सर हम देखते हैं कि कठिन परिस्थितियों में अचानक सही अवसर सामने आ जाते हैं। अचानक कोई व्यक्ति मिल जाता है, कोई किताब, कोई शब्द या कोई घटना जीवन का मार्ग बदल देती है। यदि आप इसे ध्यान से देखें तो यह समझा जा सकता है कि यह केवल आपकी मेहनत या भाग्य का परिणाम नहीं है। यह ईश्वर का संकेत है, यह बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी ऊर्जा और आपकी चेतना पर कोई ध्यान दे रहा है और आपके प्रयासों का सही समय और स्थान निर्धारित कर रहा है। बहुत बार संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि केवल वे लोग पहचान पाते हैं जो अपने मन, हृदय और जीवन के अनुभवों के प्रति सजग रहते हैं। यही कारण है कि ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण को
प्राचीन साधक अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। जब आप दिन भर की भागदौड़, चिंता और मानसिक शोर से अलग हो जाते हैं और अपने भीतर शांत रहते हैं, तभी आप इन संकेतों को पहचान सकते हैं। यदि आप इसे नहीं करते तो जीवन की कई घटनाएं बस घटना रह जाती हैं और आप उन्हें संयोग समझ बैठते हैं। लेकिन जब आप इसे पहचानते हैं तो वही छोटी छोटी घटनाएं आपके लिए मार्गदर्शन बन जाती हैं। यही संकेत आपको बताते हैं कि कभी भी आप अपने जीवन में अकेले नहीं हैं। कभी कभी संकेत बहुत ही प्रतीकात्मक होते हैं, जैसे किसी विशेष संख्या का बार बार दिखाई देना, किसी शब्द या वाक्य का लगातार सुनाई देना, किसी गीत का बार बार याद आना या किसी दृश्य का बार बार अनुभव होना। यह केवल हमारी सामान्य मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह चेतना का अलौकिक संकेत होता है। यदि आप सचमुच सजग हैं तो आप इन संकेतों को पहचानकर जीवन में सही निर्णय लेने लगते हैं। यह संकेत केवल हमें सुरक्षा और मार्गदर्शन नहीं देते, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में सभी परिस्थितियां नियंत्रण में नहीं होती और कभी कभी हमें बस भरोसा करना पड़ता है। यही भरोसा ईश्वर के साथ संबंध का मूल आधार है। जैसे जैसे आप इन संकेतों को समझते हैं, आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। आप अनुभव करते हैं कि जो रास्ते पहले बंद लगे वे स्वयं खुलने लगते हैं। जो निर्णय पहले कठिन लगते थे वे सहज लगने लगते हैं। जो अवसर दूर और असंभव लगते थे वे अचानक आपके सामने आते हैं। और यह सब केवल इसलिए संभव होता है क्योंकि आप संकेतों के प्रति जागरूक हुए हैं, आपने उनके संदेश को पढ़ा है और आपने अपने भीतर उस विश्वास को जगाया है जो यह जानता है कि ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। इसके अलावा इन संकेतों के माध्यम से हमें यह भी समझ आता है कि हर व्यक्ति के लिए संदेश अलग होता है। किसी के लिए वह संकेत सपनों में आता है, किसी के लिए जीवन की परिस्थितियों में और किसी के लिए प्रकृति के छोटे छोटे संकेतों में। इसीलिए संकेतों को पहचानने के लिए किसी निर्धारित रूप की आवश्यकता नहीं होती। यह केवल जागरूकता, सजगता और आत्मनिरीक्षण की मांग करता है। और जब आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आप पाएंगे कि जीवन की घटनाएं अचानक अधिक स्पष्ट और सामंजस्यपूर्ण लगने लगती हैं। यह स्पष्टता केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं आती, बल्कि भीतर आपके मन, हृदय और चेतना में आती है। यही वह स्थिति है जिसे साधकों ने सदियों से अनुभव किया है और इसे ईश्वर के संकेत पहचानना कहा है। और जब आप इस स्थिति को अनुभव करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि जीवन में कोई घटना बिना उद्देश्य के नहीं होती। हर कठिनाई, हर चुनौती, हर अनुभव, हर समस्या, हर सुखद क्षण, सब कुछ संकेत के रूप में आपके लिए आता है। यह संकेत है कि ईश्वर आपके साथ हैं, आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपको यह सीखने का अवसर दे रहे हैं। भरोसा और जागरूकता ही जीवन को पूरी तरह से समझने और जीने की कुंजी है। यही वह गहराई है जो दर्शक को अंदर तक खींचती है और यही वह आध्यात्मिक अनुभव है जिसे आप महसूस करते हैं जब आप जीवन के हर अनुभव को केवल एक घटना न समझकर बल्कि ईश्वर के संकेत के रूप में स्वीकार करते हैं। और यह समझ आपको धीरे धीरे जीवन की हर स्थिति में शांत, सजग और सशक्त बनाती है, जिससे आप हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति अनुभव कर सकते हैं। बिना देखे, बिना सुने, केवल महसूस कर सकते हैं और जीवन में छोटे छोटे चमत्कारों का अनुभव कर सकते हैं, जो बताता है कि आप कभी अकेले नहीं हैं और हर कदम पर ईश्वर आपके साथ हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं और जीवन के हर अनुभव, हर घटना, हर सपना, हर संयोग वास्तव में उनके संकेत हैं, तो अगला कदम यह है कि हम उन संकेतों को पहचानना सीखें, क्योंकि कई लोग संकेतों को अनुभव तो करते हैं
पर पहचान नहीं पाते और उन्हें केवल सामान्य घटनाएं समझ बैठते हैं। इसीलिए सबसे पहले आवश्यकता है ध्यान और मौन की। दिन भर की भाग दौड़, चिंता, मानसिक शोर और विचारों की गड़बड़ी के बीच मन अक्सर इतना व्यस्त हो जाता है कि संकेतों को महसूस करना असंभव हो जाता है। इसीलिए प्राचीन साधक हमेशा ध्यान और मौन का अभ्यास करते थे, ताकि मन की गति धीमी हो और चेतना का गहरा स्तर सक्रिय हो। इस अभ्यास में जरूरी नहीं कि आप घंटों बैठे, बस 5 से 10 मिनट का शांत समय पर्याप्त होता है। इस दौरान आंखें बंद करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंखें खुली होने पर चेतना लगातार बाहरी दुनिया की ओर बहती है और संकेतों को समझने की क्षमता घट जाती है। आंखें बंद होने पर ही चेतना अपने भीतर के स्तर तक पहुंचती है और सूक्ष्म संदेशों को ग्रहण कर पाती है। इस स्थिति में केवल अपनी सांस पर ध्यान दें, अपने हृदय की धड़कन महसूस करें और धीरे धीरे अपने मन के विचारों को केवल पास से गुजरने दें। उन्हें पकड़ने या बदलने की कोशिश न करें। जैसे ही मन शांत होता है, आपके भीतर की अंतर्दृष्टि या आंतरिक संकेत सक्रिय होने लगती है। यह अंतर्दृष्टि अक्सर हमें वह निर्णय लेने में मार्गदर्शन करती है जो हमारे लिए सबसे सही होता है, भले ही वह निर्णय तर्क या अनुभव के अनुसार असामान्य लगे। इसके अलावा छोटे छोटे चमत्कार या अप्रत्याशित घटनाएं भी संकेत के रूप में प्रकट होती हैं, जैसे अचानक किसी समस्या का हल मिल जाना, सही समय पर कोई व्यक्ति या अवसर सामने आ जाना, या जीवन की घटनाओं में अचानक स्पष्टता प्राप्त होना। यह केवल संयोग नहीं होता, बल्कि यह ईश्वर का सक्रिय संदेश होता है कि आप सही मार्ग पर हैं और आपकी चेतना को सही दिशा में मार्गदर्शन किया जा रहा है। इसी प्रकार ध्यान, योग, प्रार्थना और मौन साधना हमारे अंदर की संवेदनशीलता को बढ़ाती हैं। इससे हम इन संकेतों को पहचान सकते हैं। इसके अलावा प्रकृति के संकेत भी महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी कोई पक्षी, कोई पशु, किसी फूल की खुशबू, किसी हवाओं की दिशा, सूर्यास्त या सूर्योदय का दृश्य, अचानक आने वाला वर्षा या सूर्य की किरण, ये सभी संकेत के रूप में आपके लिए संदेश ला सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन संकेतों को केवल दिखावे के रूप में न देखें, बल्कि उन्हें अनुभव करें, उन्हें समझने की कोशिश करें और अपने हृदय और चेतना के माध्यम से उनके अर्थ को ग्रहण करें। जब हम जीवन के हर अनुभव में ईश्वर के संकेतों को पहचानना शुरू कर देते हैं, तब हम यह भी महसूस करने लगते हैं, कई बार निर्णय लेने या दिशा तय करने की आवश्यकता नहीं होती। संकेत हमें आवश्यक समय और अवसर पर सही मार्ग पर ले जाते हैं, और यही वह स्थिति है जहां विश्वास और भरोसा उत्पन्न होता है। यह भरोसा केवल सोचने से नहीं, बल्कि अनुभव करने से बनता है। इसे केवल पढ़ने या सुनने से नहीं, बल्कि अभ्यास से जागृत किया जाता है। इसी प्रक्रिया में हम सीखते हैं कि जीवन की हर कठिनाई, हर चुनौती, हर असहाय स्थिति भी एक संकेत लेकर आती है, और यदि हम सजग नहीं रहते तो उसे पहचान नहीं पाते। परंतु यदि हम सजग होते हैं तो हर परिस्थिति हमें ईश्वर के मार्गदर्शन के रूप में दिखाई देती है। इस सजगता में अनुभव यह सिखाता है कि संकेत केवल हमें मार्गदर्शन नहीं देते, बल्कि हमें यह भी बताते हैं कि हमारी सोच, हमारी समझ, हमारे कर्म और हमारे प्रयास ईश्वर की ऊर्जा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यही वह गहरा रहस्य है जो साधकों ने सदियों से साझा किया है। यही वह अनुभव है जो हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, जो अपने जीवन में संकेतों को पहचानने, उन्हें समझने और उनके अनुसार जीवन जीने का अभ्यास करता है। और जब आप इस अभ्यास को नियमित रूप से करते हैं तो आप पाएंगे कि जीवन के घटनाएं अधिक सरूण को स्पष्ट, सामंजस्यपूर्ण और चमत्कारी रूप में प्रकट होती हैं।
यह स्पष्टता केवल बाहरी घटनाओं में नहीं होती, बल्कि भीतर आपके मन, हृदय और चेतना में आती है। धीरे धीरे आप यह अनुभव करने लगते हैं, आपके आसपास की दुनिया और आपके जीवन की घटनाएं केवल संयोग नहीं हैं, बल्कि ईश्वर के संकेतों का जाल हैं, जो आपको सही समय और स्थान पर सही निर्णय लेने में मदद कर रहे हैं। और इस गहरी समझ के साथ आप केवल ईश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करते, बल्कि जीवन की हर चुनौती, हर निर्णय, हर अनुभव में उसका मार्गदर्शन और समर्थन भी महसूस करने लगते हैं। यही वह आध्यात्मिक जागरूकता है जिसे साधक कहते हैं, और यही वह स्थिति है जिसे पहचान कर आप यह समझ सकते हैं कि आप कभी अकेले नहीं हैं। और जैसे जैसे आप इन संकेतों को पहचानने, अनुभव करने और उनका सम्मान करने लगते हैं, वैसे वैसे आपके जीवन में आंतरिक शांति, स्पष्टता, संतुलन और विश्वास उत्पन्न होता है। यही वह अवस्था है जहां आप ईश्वर के साथ पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं, और यही वह चेतना है जो आपको जीवन में छोटे छोटे चमत्कारों का अनुभव करने देती है, जो बताती है कि ईश्वर हर समय आपके साथ है, हर कदम पर आपके मार्गदर्शन में है, और आपको केवल अपने हृदय, अपनी आत्मा और अपनी चेतना के माध्यम से उसे महसूस करना है, पहचानना है, और उस अनुभव के माध्यम से जीवन को पूर्णता, संतुलन और शांति के साथ जीना है। अब जब आपने यह समझ लिया कि ईश्वर हर समय आपके साथ हैं और जीवन के हर अनुभव, हर संकेत, हर घटना उनके संदेश के रूप में प्रकट होते हैं, तो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण यह है कि आप इस चेतना को अपने दैनिक जीवन में उतारें, क्योंकि केवल समझना या अनुभव करना पर्याप्त नहीं है। असली परिवर्तन तब होता है जब इसे नियमित अभ्यास, जागरूकता और विश्वास के साथ लागू किया जाता है। इसलिए सबसे पहले रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट का शांत समय निकालें। आंखें बंद करें, अपनी सांस पर ध्यान दें और अपने भीतर गहराई तक उतरें। उस समय कोई भी बाहरी विचार, चिंता या भय को छोड़ दें। केवल अपने हृदय और चेतना को खुला छोड़ें। फिर धीरे धीरे मन में यह बात दोहराएं कि ईश्वर आपके साथ हैं, आप कभी अकेले नहीं हैं और हर परिस्थिति में मार्गदर्शन उपलब्ध है। इस दौरान यदि कोई विचार, सपना या स्मृति आपके मन में आए, उसे रोकने की कोशिश न करें। उसे केवल गुजरने दें और महसूस करें कि ईश्वर हर क्षण आपके भीतर सक्रिय हैं। यह प्रक्रिया आपको धीरे धीरे संकेतों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना देती है। आपको महसूस होने लगता है कि जीवन में होने वाली घटनाएं केवल संयोग नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक घटना, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक अवसर आपके लिए मार्गदर्शन का माध्यम है। और जैसे जैसे आप इस अभ्यास को नियमित रूप से करते हैं, आप पाएंगे कि आपकी अंतर्दृष्टि या आंतरिक आवाज़ अधिक स्पष्ट हो गई है। छोटी छोटी घटनाएं भी संकेत की तरह नजर आने लगी हैं और आपके निर्णय जीवन को सामंजस्यपूर्ण और संतुलित दिशा में ले जाने लगे हैं। इसके अलावा प्रकृति, समय, मौसम, सूर्य, चांद, पक्षी, फूल और हवा जैसी छोटी छोटी चीजें भी अब आपके लिए संदेश बन जाती हैं और आप उन्हें केवल अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उनका सम्मान कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संकेत हमेशा स्पष्ट नहीं होते। कभी कभी वे धीरे धीरे सूक्ष्म और प्रतीकात्मक रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए सजगता और विश्वास आवश्यक है। यह विश्वास केवल सोचने या पढ़ने से नहीं, बल्कि अनुभव और अभ्यास से जागृत होता है। यही कारण है कि प्राचीन साधकों ने ध्यान, मौन, प्रार्थना और साधना को इतना महत्व दिया। और जब आप इस विश्वास और सजगता के साथ अपने जीवन में संकेतों को पहचानना और उनका पालन करना शुरू करते हैं,
तो जीवन में छोटे और बड़े चमत्कार होने लगते हैं। अचानक सही समय पर निर्णय लेना, बिना प्रयास के रास्ता खुल जाना, जीवन के अप्रत्याशित अवसरों का सामने आना, सभी यही संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके साथ हैं। और यह समझ आपको भीतर की शांति, आत्मविश्वास और संतुलन देती है, जिससे आप किसी भी परिस्थिति में डर या चिंता के बिना जीवन को जीने लगते हैं। यही वह अवस्था है जहां आप जीवन की घटनाओं को केवल चुनौतियों या संघर्ष के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्हें मार्गदर्शन, संकेत और शिक्षा के रूप में अनुभव करते हैं। और इसी स्थिति में आप समझ जाते हैं कि जो चमत्कार आप बाहर देख रहे हैं वह पहले आपके भीतर घटित हो चुका है। यह चेतना, यह अनुभव और यह विश्वास ही जीवन को पूरी तरह बदल देता है। आप अपने हृदय, मन और चेतना को खोलते हैं। यदि आप अपने भीतर की आवाज और संकेतों को पहचानते हैं तो आप कभी अकेले नहीं हैं, और जीवन में हर कदम पर, हर अनुभव में ईश्वर आपके साथ हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपको वही शक्ति और शांति दे रहे हैं जो आपको पूर्ण, सशक्त और जागरूक बनाती है। इसलिए अब आप जान गए हैं कि संकेत मिलना केवल संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर का सक्रिय संदेश है। इसे पहचानें, अनुभव करें, विश्वास करें और अपने जीवन में उसे अपनाएं, क्योंकि यही वह वास्तविक आध्यात्मिक अभ्यास है जो जीवन को प्रकाश, संतुलन और चमत्कारों से भर देता है। और यही वह स्थिति है जिसमें आप महसूस करते हैं कि आप कभी अकेले नहीं हैं और हर कदम पर ईश्वर आपके साथ है। आपकी हर परिस्थिति, हर निर्णय और हर अनुभव में